माय डियर स्टूडेंट, मैं फिर आपके सामने क्लास फर्स्ट का सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर आपका चैप्टर 5 है आर्टिकल्स। देखो बच्चों, आप छोटी कक्षा में हैं तो आपको धीरे धीरे जो जो चीजें सिखाई जा रही, जो चैप्टर वाइज आ रहा है, आपको थोड़ा टफ पड़ेगा। लेकिन जब तक आप समझेंगे नहीं, उसे रीड नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो आपको ये सब आर्टिकल, ये सब रूल समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए फर्स्ट क्लास में है, ग्रामर आपका नया सब्जेक्ट है, तो आपको थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप आगे की क्लास में जाए तो आपको आगे में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी तक आपको चैप्टर 4 तक पढ़ा दी थी। कोई डिफिकल्ट किसी को है तो फिर पूछ सकते हैं आप लोग। होमवर्क प्लीज चेक करके मुझे दिखाइए। पेरेंट्स आपसे भी रिक्वेस्ट है, थोड़ा बच्चों के साथ बैठिए, देखिए वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। होमवर्क थोड़ा जो भी मैं दे रही हूँ होमवर्क, वो थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, मैं चेक करूँ, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ बच्चों को कोई दिक्कत है कि नहीं है, मुझे भी समझ में आए। ठीक है बच्चों, प्लीज थोड़ा आप ध्यान दीजिए, जो भी मैं होमवर्क दे रही हूँ उसे आप कंप्लीट करके चेक करवाइए मुझसे। ओके, अब देखिए आपका आ जाता है 4th चैप्टर था नाउन स्पेशल नेम। इसको मैंने पूरे अच्छे डिटेल में आपको समझाई थी, वीडियो देखिए समझिए तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद है चैप्टर 5 हमारा क्या है, आर्टिकल्स। देखिए आर्टिकल में आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है, ए, एंड, द। अब देखिए इसमें ए और एन का हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद द का यूज करते हैं। ए एन कहाँ यूज करते हैं, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, आप धीरे धीरे आगे की क्लास में जाएंगे, ये चैप्टर आपको आएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से वो चैप्टर कर सकते हैं। तो यूज ऑफ ए का यूज आप कैसे करेंगे, और यूज ऑफ एन का यूज कैसे करेंगे। अब देखो आप फर्स्ट में यूकेजी और एलकेजी में एबीसीडी पढ़े हैं। पूरे अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में से आपको 5 वॉवल्स होते हैं और बाकी शेष भाग जो बच जाता है वो हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट। ये आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको वॉवल और कॉन्सोनेंट के बारे में समझाई हूँ, उस वीडियो को फिर से देखिए और समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। ए का प्रयोग कैसे किया जाता है, ए का प्रयोग हम लोग हमेशा वॉवल में नहीं, हमेशा कॉन्सोनेंट में करेंगे। किसमें करेंगे, कॉन्सोनेंट। याद रखेंगे वॉवल तो 5 होते हैं, जिन पांचों को ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों को छोड़कर जो शेष भाग बच जाता है उसमें हम वॉवल यूज ऑफ ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपका वॉवल में आ जाता है ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, तो हमें कॉन्सोनेंट करना है। कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ लिखी हूँ, पैरट। पैरट क्या है, फर्स्ट लेटर आपका क्या है, इसमें पी है, तो पी हमारा कॉन्सोनेंट में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। तो यहाँ पी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ए का प्रयोग करेंगे, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, पहला लेटर देखिए तब उस हिसाब से आपको इधर पर ए या एन का प्रयोग करना है। ठीक है, फिर दूसरा देखिए बॉल है। बॉल में देखो बी हमारा बी लेटर है, तो इसमें हमारा क्या भरा जाएगा, इसमें भी ए। क्यों भरा जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो इसमें भी ए। कैट, इसमें भी देखो वॉवल क्या है, सॉरी इसमें भी देखो वर्ड लेटर क्या दिया गया है, इसमें पी दिया गया, तो क्या लिखा जाएगा, इसमें ए भरा जाएगा। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान से यूज ऑफ ए में यानी कॉन्सोनेंट में आप हमेशा ए का प्रयोग करेंगे और फर्स्ट लेटर का भी ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यूज ऑफ एन। एन का प्रयोग कब करेंगे, जब आपका वॉवल रहे। वॉवल आपको पता है 5 उंगली आप निकालिए, उस पर आप ध्यान रखेंगे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे क्या है, वॉवल्स है। ये आप भूलेंगे नहीं, आपको धीरे धीरे ये चीजें याद रखनी चाहिए। ठीक है, आगे की क्लास में जाएंगे, सेकंड क्लास में जाएंगे तो आपका ग्रामर बेटर बना रहेगा, आप इसे भूलेंगे नहीं कि वॉवल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है। ठीक है, जिसे हिंदी में स्वर और व्यंजन कहते हैं। अब देखिए यूज ऑफ एन। एन का प्रयोग कैसे करेंगे, वॉवल हमारा क्या है, 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू, तो हमें फर्स्ट लेटर पे ध्यान देना है। आप फर्स्ट लेटर पे ध्यान दीजिए, आपके फर्स्ट लेटर वॉवल से मिलते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे, यूज ऑफ एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जैसे इंक पॉट दिया है, इसमें आई हमारा क्या है, वॉवल में आ रहा है, देखिए आ रहा है, तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद देखो इसमें फर्स्ट लेटर क्या है, ई। ई इसमें आ रहा है तो हम इसमें
एन का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखेंगे, आपको सिर्फ फर्स्ट लेटर पे ही ध्यान देना है। फर्स्ट लेटर आप देखेंगे तब आपको वो कॉन्सोनेंट भी समझ में आ जाएगा और वॉवल भी, और हमें कौन सा यूज करना है, ए करना है कि एन यूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर पे आप ध्यान देंगे। इसमें देखिए ओ दिया है, आओ आओ, इसमें देखो ओ दिया है, वॉवल में बिल्कुल दिया है। तो ये इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में भी देखो यू दिया गया है, तो हम इसमें भी एन का प्रयोग करेंगे। तो इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है, न एकदम ये कुछ हार्ड भी नहीं है, आप इसे इजीली तरीके से समझ सकते हैं और अपने से घर पे एग्जाम्पल बनाइए और उसे करिए। जो आप बनाएंगे वो मुझसे चेक करवा लीजिए, नहीं तो मैं ही कुछ पेपर सेट आपको बना के दूंगी, आप उसमें से मुझे बताएंगे कि आपने कैसे किया है। ठीक है, फिर से मैं समझा देती हूँ। यूज ऑफ ए में आप कॉन्सोनेंट पे ध्यान देंगे और यूज ऑफ एन में आप वॉवल पे। फर्स्ट लेटर आपका क्या होना चाहिए, वॉवल। जब फर्स्ट लेटर आपको वॉवल मिल जाता है तो आप चुपचाप एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और कॉन्सोनेंट में आपको पता है फर्स्ट लेटर पे क्या होगा, आपका कॉन्सोनेंट रहेगा, तो उसमें सिंपल सा बात है, आप ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठीक इसी तरह से आपकी बुक में दिया गया है यूज ऑफ ए एंड एन। A is used before the words beginning with a consonant or consonant sound। देखिए मैंने आपको बताया है कि कॉन्सोनेंट में आपका ए का यूज होगा। फिर उसी तरह से अगला दिया गया, देखिए एग्जांपल दिया गया है, ए मैंगो, ए काउ, ए बी, ए बो। ओके, एंड इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विथ अ वॉवल और वॉवल साउंड। देखिए मैंने बताया था कि वॉवल में आपको एन का प्रयोग करना है। ठीक है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देंगे कि वॉवल में आप एन का यूज करेंगे और फर्स्ट लेटर पर ध्यान देंगे। दोनों में आपको फर्स्ट लेटर पर ध्यान देना है। ठीक, एन आन, एन ऑक्स, एन एप्पल, एन आउल। ओके, इसमें देखिए प्रैक्टिस टाइम 5.1 में देखिए क्या दिया गया है। इसमें बताया गया टिक द करेक्ट यूज ऑफ ए और एन। जो आपका सही ए और एन वाला रहेगा उसमें आपको टिक करना है। तो फर्स्ट में देखिए दिया गया ए बी सी, एन मैंगो, ए टेबल, ए अम्ब्रेला। तो इसमें से आपका कौन सा वर्ड सही है, ए टेबल सही है, ए अम्ब्रेला सही है कि एन मैंगो सही है? आप बताइए इसमें से आपका कौन सा सही है। तो इसमें आपका सही है एन मैंगो, ये भी। और इसमें देखिए वॉवल दिया गया है लेकिन देखिए इसमें ए का प्रयोग हुआ है तो इसलिए गलत माना जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए एन मैंगो, क्या एन मैंगो होता है, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें वॉवल क्या दिया गया है, वॉवल क्या दिया गया है, हमें वॉवल के हिसाब से चलना है, तो ये भी गलत है। ए टेबल हो सकता है। ठीक, तो हमारा ए टेबल इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसी तरह से आपको 1 to 5 तक कंप्लीट करके प्लीज स्टूडेंट आप जल्द से जल्द मुझे जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे वैसे आप होमवर्क करिए। जितना आप लिखेंगे, जितना आप समझेंगे आपके लिए ही बहुत अच्छा है। और ये ग्रामर सेक्शन है, ये नहीं आपको मुंह जबानी याद हो जाएगा कि हम याद कर ले वॉवल और कॉन्सोनेंट तो हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये शुरुआती दौर है आपके लिए, फर्स्ट क्लास में आए हैं, आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। ठीक है, तो जितना मैं जो चीजें बता रही हूँ आप उस चीज को फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, इसके बाद आ जाता है हमारा बी वाले में। देखिए मैं आपको समझा दे रही हूँ, राइट ए और एन बिफोर द फॉलोइंग नेमिंग वर्ड्स। अब इसमें दिया गया है आपको ए और एन भरना है। वर्ड दिया है, वर्ड के पहले आपको ए और एन, ये वर्ड दिया है इसके पहले आपको ए और एन का प्रयोग करना है। तो पियर में किसका प्रयोग करेंगे, एन का कि ए का? सिंपल सी बात है, कॉन्सोनेंट है तो ए का प्रयोग होगा। पैरोट में भी ए का। अब इसमें देखो आउल आया है, आउल में ओ हमारा क्या वॉवल है और मैंने कहा था कि वॉवल जहां है वहां आपको एन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसमें आपका एन का प्रयोग हुआ। इसी तरह से आप बाकी भी कंप्लीट करके मुझे दिखाएंगे। ड्राइंग मत बनाइए, सिर्फ आप मुझे आंसर लिख करके दिखाइएगा। ठीक है, यूज ऑफ द। अब द का प्रयोग आप कैसे करते हैं, देखिए द का प्रयोग होता है, द हमेशा अकेली वस्तु के लिए ही यूज होता है, अकेली वस्तु के लिए ही।
समझ में आया? अब जैसे पेन अकेला नहीं होता है ना, बहुत सारे पेन होते हैं, तो इसके लिए हम द का यूज नहीं करेंगे। सूर्य, द सन देखो सूर्य एक ही होता है, इसीलिए हम इसमें द का प्रयोग करेंगे। कोई भी वस्तु अकेली रहे तब इसमें हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है? जैसे इसमें दिया गया है द इज यूज्ड विथ थिंग्स देयर आर ओनली वन। मैंने क्या कहा था? ओनली वन के लिए हम द का प्रयोग करेंगे। और देयर काइंड सच एज द अर्थ, मतलब पृथ्वी एक ही होती है, इसीलिए इसके साथ द का प्रयोग किया है। द ताजमहल एक ही है ना, इसीलिए हमने इसमें द का प्रयोग किया है। द मून एक ही होता है, इसीलिए द का प्रयोग हुआ है। द सन, इसी तरह से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ए का प्रयोग कहाँ करना है, एन का प्रयोग कैसे करना है, और द याद रखेंगे। ए हमेशा कॉन्सोनेंट में यूज करेंगे, एन हमेशा वॉवल में यूज करेंगे, और द हमेशा अकेली वस्तु के लिए ही यूज होगा। अब आप सोच रहे हो कि चेयर के लिए क्या द का प्रयोग किया जाएगा? द चेयर का प्रयोग करेंगे आप? नहीं, चेयर बहुत सारी होती है, तो ये हमारा रॉन्ग है। जैसे हो गया द मून, एग्जाम्पल आपको दिया गया है, ये आपका करेक्ट रहेगा। मून हमेशा एक ही रहता है, इसीलिए हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है? आप इसे ध्यान रखेंगे। अब एग्जाम्पल में देखिए आपका एक्सरसाइज में प्रैक्टिस टाइम 5.2 टिक द करेक्ट यूज ऑफ द। अब द जहां जहां लिखा है वो आपका वर्ड सही है, उसे आप टिक करेंगे। द पेन, ये आपका सही नहीं है। द स्काई, हाँ बिल्कुल सही है। द मोबाइल, द मून, द कॉक, द बुक, इसको आपको टिक करना है, ठीक है? तो जल्द से जल्द आप इसको टिक करके मुझे चेक करवाएंगे। तो आइए आपका होमवर्क है प्रैक्टिस टाइम 5.1 प्रैक्टिस टाइम 5.2 ये आप कंप्लीट करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है? अगला है बी, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय पुटिंग ए, एन और द एज रिक्वायर्ड। इसमें देखो आपको कहाँ ए यूज करना है, कहाँ एन यूज करना है, कहाँ द करना है। ए का मैंने बता दी हूँ, एन का आपको बता दी हूँ, द भी समझा दी हूँ। तो तीनों आपको इसमें से ढूंढ के करना है। फर्स्ट देखो मैं एक बता देती हूँ आपको, डैश लिखा है, फिर पेन लिखा है। फर्स्ट लेटर क्या है? पी है। तो पी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी तरह से आपको पहला लेटर ध्यान देना है, ठीक है? तो आप 1 से लेके 12 तक कंप्लीट करेंगे। और मैंने जितने भी होमवर्क दी हूँ आप प्लीज उसे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए। मुझे भी समझ में आया कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। आपका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जब तक आप ग्रामर में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आपको मैं कुछ नहीं समझा सकती हूँ। तो कोशिश करिए, मेरे होमवर्क को करिए, मैं उसे फिर से समझाऊंगी। नहीं समझ में आ रहा है तो छोटा वीडियो फिर से बनाऊंगी, आपको बारीकी से समझाऊंगी जैसे आप समझ सके, ठीक है? पेरेंट्स आपसे भी रिक्वेस्ट है, जिसके पास बुक नहीं हो पहले बुक खरीदिए, उसके बाद ही आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू।